तो साहब ये चाइना को क्या प्रॉब्लम है? ये दलाई लामा को लेके उसने दुनिया भर की बातें इधर उधर करनी शुरू की और धमकी दे डाली आज सीधे सीधे अमेरिका को कि तुम जो है वो दलाई लामा के बारे में बोलते हो, कौन होते हो तुम? हमको भी, मोदी साहब को भी धमकी दी है। मोदी साहब को भी, और मोदी साहब ने तो अरुणाचल के सीएम को भी भेज दिया और किरेन रिजिजू को भी भेज दिया। वैसे हम लोग बहुत दिनों से कहते रहे कि हमको तिब्बत कार्ड खेलना चाहिए और अब खेल दिया गया है। तो ये हमारे जो चीनी भाई बंधु हैं ये इतना तिब्बत को लेके इतना सेंसिटिव क्यों रहते? सर तिब्बत तो चाइना की सेंसिटिविटी अभी से नहीं, शुरू से है काफ़ी। और कैसे जब चाइनीज़ तिब्बत पर कब्जा करने और कैसे हमने चावल भेजे उनको, राइस, वो तो लेडू जी थे धन्य हो। तो सर हर कंट्री को पता है, जैसे हमें भी पता है। आप इनफैक्ट पिछले जेडी समिट में जो सेशन था एक मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर का, उसमें यह था कि जब दुनिया आपको बढ़ते हुए देखती है तो आपको सर वो नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे लिए लागू है। चाइना सोचता है कि वो ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां पर यूएस को चैलेंज कर सकता है, और फिर उसको ये भी पता है कि मेरी कौन सी सेंसिटिविटीज़ हैं, यहाँ पे बाहर वाले लोग मेरे को तंग कर सकते हैं। तो तिब्बत उसकी सबसे बड़ी, ताइवान के बाद तिब्बत उसकी सेंसिटिविटी है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कार्ड हमें पहले खेलना चाहिए था। हमने खेला भी है तिब्बत कार्ड, ऐसा नहीं है। तो आपको पता ही है इस्टेब्लिशमेंट 2 और वो सब हुआ, लेकिन वो आई थिंक किसी जगह पे हमने छोड़ दिया। जो प्रयास जो चल रहा था उसको एक तरफ से कर दिया। अभी तिब्बत का बॉर्डर भारत के साथ है, चाइना के साथ है नहीं। और भारत के साथ सो कॉल्ड एक लल सा रखा है चाइनीज़, हमारा जो रिलेशनशिप में जिसको कह सकते हैं कि थॉ आया हुआ है। तो शायद चाइना को जनरली सर आप देखना, आज से पहले कभी चाइना नी जर्क रिएक्शन नहीं करता है। अभी रिसेंटली शुरू कर दिया। उसने टैरिफ पे भी किया था यूएस के उस पर, और ये जो आप बता रहे हो यूएस का धमकी दे रहा है। तो ये मुझे ये लगता है सर ये भी रिफ्लेक्शन है कि जो उनके अंदर जो हमें सुनने में खबरें आ रही हैं चाइना के अंदर जो हो रहा है, जो कि कंफर्म हमें कुछ पता नहीं है, बट जो ऑब्जर्वर कह रहे हैं, चाहे शी जिनपिंग के लिए कह रहे हैं, या सीपीसी के अंदर घमसान चल रहा है रॉकेट फोर्स में और उनके जनरल्स पर्ज हो रहे हैं, मे बी इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव है। जब आप वीक हो, जब आपके अंदर एक टर्माइल चल रहा है, तो कोई आपको छेड़े तो ज़्यादा बुरा लगता है। एक तगड़ा हाथी चल रहा हो मस्त, तो कहीं और इग्नोर भी कर देता है। तो क्योंकि ये अनलाइक चाइना है, चाइना कभी वॉर ऑफ वर्ड्स में पड़ता नहीं है जनरली। बट अभी हमने देखा ट्रंप के भी पड़ा था ये, हमने कुछ नहीं कहा था उसने। ट्रंप ने जब बोला मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, तो हम चुप रहे थे। और तब हम लोगों ने भी बोला था कि देखो भारत का रिस्पांस और चाइना का रिस्पांस, चाइना रिएक्ट कर रहा है और फंसता जा रहा है। तो आई थिंक इट हैज़ मोर टू डू विद इंटरनल जो उनके क्यास चल रहा है, ये उसके कारण उसकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। अदरवाइज तो दलाई लामा कब से यहाँ बैठे हैं, अभी ऑलमोस्ट 75 ईयर्स ना हो सर, ऑलमोस्ट 1958 में आए थे। हाँ 75 ईयर्स ऑफ तिब्बत इन्वेजन, और 8 साल उसका वो निकाल लो आप, तो इज़ नथिंग न्यू। बट चाइना के अंदर का मुझे लग रहा है इस कारण हो रहा है, ये रिएक्शन ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अंदर इनकी तो थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है। आपको क्या लगता है? सो चाइना को समझने के लिए एक चीज़ समझनी चाहिए, दैट द सेंट्रल चाइना के आसपास जिस तरह चाइना देखते हैं अपने आप को, दे गॉट कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, जो फर्स्ट कंसेंट्रिक सर्कल है उसके अंदर वो उनके हिसाब से, उनकी समझ में कि दे नीड टू बी देयर फर्स्ट होल्ड, तो वो इन चीज़ों को बफर जोन्स की तरह देखते हैं। तो अगर आप साउथ चाइना सी एरिया से स्टार्ट करें, आप नीचे की तरफ आएंगे यूनान इज़ नॉट चाइनीज़, इट्स नॉट हान। वहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशन है, वहाँ पर इंडिक पॉपुलेशन है, साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन थी वहाँ पर पुरानी। यूनान इज़ नॉट देयर। There's a variety of Islam also. इस्लाम ऑल्सो देयर। पाकिस्तान का पूरा काफ़ी वहाँ पर मुल्ले बैठे हैं वहाँ पे पाकिस्तान। या अगर पे झगड़े वगड़े भी होते हैं बाय द वे। फिर आप तिब्बत में आ जाओ, देन यू गो ओवर टू सिंगजांग व्हिच इज़ ईस्ट टर्किस्तान, एंड इस तरफ आ जाओ असूरी रिवर के आसपास, ही वांट्स टू स्टार्ट समथिंग देयर विद द रशियंस ऑल द टाइम। देन यू हैव नई मंगोलिया जहाँ पर उसने बफर जोन बना रखा है, एंड यू गो टू मंचूरिया वेयर इज अनदर बफर जोन। तो चाइना का ही हमेशा से था है, और ये सुन्यात सेन ने 1922 में लिखा हुआ है। एंड 1922 दिस इज बिफोर द कम्युनिस्ट केम इन एंड एवरीथिंग। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जगहों को हमको कॉलोनाइज करना पड़ेगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइना। चाइना की हिस्ट्री में अगर आप देखें सर, इनके अंदर वॉरियर किंगडम्स का एक तौर रहा है, एंड सीसीपी का हमेशा से एक फेयर रहता है कि जो इनके कमांडर्स हैं वेरियस रीजन्स के, दे माइट जस्ट ब्रेक अवे एंड बिकम अ वॉरियर वॉरलॉर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग।
ये बड़े पावरफुल होते हैं, जो रीजनल कमांड्स होते थे इनके बड़े पावरफुल होते थे, तो इन्होंने तोड़ ताड़ के फिर अभी वो क्या थिएटर कमांड्स बना दिए। अब रूमर में आ रहा है कि वापस दे वांट टू गो बैक टू देयर रीजनल कमांड्स अगेन एंड ऑल दैट स्टफ, वो भी चल रहा है। तो इनका देयर थॉट प्रोसेस इज वेरी सिंपल, दैट इनका जो मेनलैंड चाइना है उसको इनको प्रोटेक्ट करना है विद ऑल दिस स्टफ, सो दे गेट वेरी सेंसिटिव। समबडी मेनलैंड चाइना इज वेरी स्मॉल, तो ये बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं व्हेन समबडी टचेस देयर these concentric circles जो उन्होंने ड्रॉ कर रखी हैं। जो कंसेंट्रिक सर्कल में जो लोग रहते हैं, दोज आर पीपल दैट आर एक्सेप्टेबल, ठीक है, रेशियली एक्सेप्टेबल, बट उनकी रेस चेंज करनी है आपको, दैट्स हाउ दे थिंक। एंड जो उसके बाहर रहते हैं, दे आर ऑल क्या बोलते हैं उनको, दे आर ऑल ऑर्च, दे हैव दिस वर्ड, वो सब मतलब जाहिल लोग हैं, दे आर नाबिल कतल टाइप्स, कुछ उड़ा दो, वाजिबुल कत्ल, हाँ व्हाटएवर, चिंग चोंग कतल टाइप्स, हाँ। So that's what they think. Now Russians के लिए they have a word, I'm forgetting the name, but उसको literally आप translate करोगे, it means the old bearded ugly man. So they think all these guys are just creatures. मिडिल किंगडम सिंड्रोम। हाँ, तो अपना तो कुछ ख्याल से आप इसको बोलते हैं लोग। So any one of these areas is very touchy for them. कि यार ये क्या है, ये मत करो, इनको बड़ा टची सा होता है। सो तिब्बत में सर देखिए, although we've been saying Tibet card, but the timing has to be there. Why now? Now Dalai Lama is come to a age where he himself is saying कि भाई I have to talk about my death. अभी तक he had not spoken about it. तो आप कैसे इसमें दिस अटेम्प्ट टू गेट दलाई लामा टू से कि मेरा रीइंकार्नेशन होगा, ये तो 20-25 साल से चल रही है। हाँ, बट नाउ और कई बार दलाई लामा ने एम्बिगुअस सिग्नल्स दिए कि साहब कि आई विल बी द लास्ट या इस तरह की। बट नाउ ही सेड नो वेज, दिस इज इट, द पोजीशन कंटिन्यूज, मेरा ट्रस्ट कंटिन्यूज, चाइना हैज नथिंग टू डू विद इट, एंड वो एक फ्री कंट्री में बॉर्न होगा। तो उन्होंने वो 3-4 चीजें लिख दी हैं। नो दैट्स इट, ये एक स्टैंड दलाई लामा फ्री कंट्री मींस नो चाइना, नो चाइना, नो तिब्बत। नाउ लुक एट इट अनदर वे सर। दलाई लामा की जो अपनी सेइंग्स थी और अपने जो उनके जो पोजीशन थी, वो क्या थी सर? ही सेड आई डोंट इवन माइंड बीइंग एन ऑटोनोमस रीजन इन चाइना, व्हिच इट इज ऑलरेडी। नहीं, ठीक है, अब जो भी कह लो ना, चाइना तो यही बोलेगा ना यार, नाम में है तो सी ना, तो आ जाना तू उधर पे। सो इट वाज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी। बट ये चीज कोइंसाइड करती है सर एक तिब्बत पॉलिसी बिल से, जो अमेरिका ने भी डाला था करीब 3-4 साल पहले, ट्रम्प 1 के एंड में इन्होंने करा था, नैन्सी पेलोसी इन्होंने काफ़ी कुछ करा था इसके ऊपर। वेर इफ यू रिमेंबर, उसके बाद नैन्सी पेलोसी उठा के ताइवान भी चली गई थी। सो भारत का इट्स नॉट जस्ट द तिब्बत कार्ड्स, इट इज द तिब्बत ताइवान, आपने दोनों को खेला अभी। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड के स्टेटमेंट्स देखिए, सीनियर सेक्रेटरी हैज कम आउट एंड सेड दैट ताइवान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स, विल बी वर्किंग विद देम गोइंग फॉरवर्ड। एंड ये चाइनीज को नहीं पसंद आता। तो आप एक सटल मैसेजिंग कर रहे हो दैट इफ यू कैन क्रिएट डिस्प्यूट्स विद इन पाकिस्तान विद अस, वी कैन क्रिएट अ डिस्प्यूटेड एरिया फॉर यू। अब वो डिस्प्यूटेड एरिया क्या है? अगर आप धीरे धीरे इवॉल्व करके तिब्बत को डिस्प्यूटेड कहीं पे एक चिपका दो, इट्स अबाउट स्टिकिंग इट द फर्स्ट टाइम। एक बार ही कहीं चिपक गया हो, दैट्स इट।